हेलो एवरीवन, आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो लोग भी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस बार जो लोग फार्म को भरे हैं वो लोग किस किस चैप्टर को पढ़ना है, कितना कितना हमें मार्क्स आएंगे, क्या नहीं पढ़ना है, इसमें मैं डिस्कशन कराऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस को देखना है कि सिलेबस हमें क्या पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि प्रश्नों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या हमें देखने को मिलेगी 100 और अधिकतम टाइम हम लोग का यहाँ पे मिलेगा 2 घंटे का। कितना घंटे का? 2 घंटे का। और टोटल पूर्णांक हम लोग का यहाँ पे रहेगा दोस्तों 100 अंक का रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों, पहले आती है हम लोग को इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। टोटल हमें इससे 5 अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। मतलब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उससे हमें कितना मिलेगा? 5 अंक मिलने वाला है दोस्तों। चलिए इसमें देखिए भारतीय इतिहास में पढ़ना क्या है आप लोगों को, ठीक है ना। भारतीय इतिहास में आप लोगों को पढ़ना क्या है? तो पहला आप लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है वैदिक संस्कृति। उसके बाद पढ़ना है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में, जीवन एवं उनकी शिक्षाएं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, यानी महावीर जी का जीवनी पढ़ना है, उनकी शिक्षाएं पढ़ना है। उसके बाद आता है दोस्तों मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स पढ़ना है। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश को आप लोगों को पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसके बाद हर्षवर्धन का शासनकाल या हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करना है या पढ़ना है। यहाँ पे राजपूत काल पढ़ना है, फिर सल्तनत काल पढ़ना है, फिर से दोस्तों मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, ठीक है। और अगला यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव को पढ़ना है। इतना आप लोग को इंडियन हिस्ट्री से पढ़ना है दोस्तों। देखिए अगला जो चैप्टर आता है हम लोग का दोस्तों, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आप लोग को पढ़ना है ये पूरा, ठीक है। इससे हमें 5 अंक पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। और फिर यहाँ पे पढ़ना है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा अन्य नेताओं की भूमिका इसमें क्या रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है और स्वदेशी मतलब जितना भी स्वदेश के बारे में यहाँ पे पढ़ना है तो, और महात्मा गांधी द्वारा अन्य नेताओं की इसमें भूमिका किनकी रही है। उसके बाद पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पे पढ़ना है, और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का हम लोग का पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसमें भूमिका क्या क्या रही है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग का इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होती है और आप लोगों को 10 नंबर यहाँ पे मिलता है इंडियन हिस्ट्री से, और नेशनल आप लोगों का मोमेंट से मिलता है 5-5, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखना है भूगोल, ठीक है। अगला हम लोग का चैप्टर जो है भूगोल। भूगोल से भी हमें 5 अंक यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भूगोल में हमें से क्या पढ़ना है। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियाँ तथा हम लोग का नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद पढ़ना है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, वन पढ़ना है, खनिज संसाधन विशेष भारत में यहाँ पे हम लोग का पढ़ना है, विशेषकर भारत में का ही हम लोग डिस्कशन करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम पढ़ना है, टाइटन जोन पढ़ना है, और जनसंख्या की परिवर्तन तथा प्रवास को यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे चैप्टर कौन सा, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पे आप लोग को डिस्कशन करें, हरित क्रांति, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है।
फिर यहाँ पे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद का अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। वर्ष वर्ष यहाँ पे 2014 के पश्चात अर्थ सुधार, यहाँ पे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है GST, यहाँ पे ये सबको पढ़ना है। फिर अगला हम लोग का जो 5वां चैप्टर आता है, ये भी 5 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। ये हम लोग का भारतीय संविधान एवं लोक क्या है हम लोग का, यहाँ पे क्या लोक प्रशासन के बारे में हम लोग का पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या है भारतीय संविधान में कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को पढ़ना है। फिर जिला प्रशासन को पढ़ना है आप लोगों को। फिर से स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगला हम लोग का जो चैप्टर आता है दोस्तों, सामान्य विज्ञान से आता है। सामान्य विज्ञान आप लोगों को भी 5 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी तीनों विज्ञानों को पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन तीनों से 5 नंबर केवल आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर अगला हम लोग का जो दोस्तों चैप्टर है हम लोग का यहाँ पे प्रारंभिक अंक गणित, ठीक है ना। इसमें क्या है कि पूर्ण संख्या यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, भिन्न तथा दशमलव, फिर प्रतिशत मिलेगा, साधारणतः अंकगणितीय समीकरण मिलेगा, वर्गमूल एवं वर्ग मिलेगा, घातांक एवं घात मिलेगा, औसत यहाँ पे एवरेज आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला हम लोग का आता है दोस्तों, आप लोग को सामान्य हिंदी भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है आप लोग को, संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वाक्यों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समसूत्र भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ना है, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद दोनों से आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगला हम लोग का जो यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी भी यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आप लोग का अंग्रेजी में क्या पूछेगा, जो ग्रामर से पूछा जाएगा, अंग्रेजी ग्रामर से, ठीक है, यानी व्याकरण से। अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, उस पर गद्यांश भी रहेंगे और उन्हीं में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बना के, तो उनको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों से पूछा जाएगा। तो क्या पूछाएगा, बृहत एवं लघु पूछा जाएगा, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध पूछा जाएगा, रिलेशन, समूह से भिन्न अलग करना हो जाएगा, कैलेंडर एवं घड़ी पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अगला हम लोगों से क्या पूछा जाएगा दोस्तों, समसामयिकी यानी करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक स्तर पे आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पे सामान्य जागरूकता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी पूछा जाएगा हम लोग का भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाएगा। फिर से विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, इनके सब के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय पर्यटक स्थल पूछा जाएगा, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व के खेल, यहाँ पे भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर से ये हो जाएगा हम लोग का प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता के बारे में पूछा जाएगा। अगला हम लोग का दोस्तों आएगा यहाँ पे जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में डिस्कशन यहाँ पे आप लोगों को करना होगा या पढ़ना होगा। यहाँ पे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, यहाँ पे 2 गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक पर 5 अंक आप लोगों को दिया जाएगा और प्रत्येक कितना हो जाएगा, 5 प्रश्न यहाँ पे होंगे, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 यहाँ पे ग्राफ दिया जाएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तालिकाएं एवं व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं रहेंगी, आप लोगों को 10 नंबर इसमें भी मिलेगा, प्रत्येक 5 प्रश्न इसमें से भी रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ शर्त दे रखा है, आप लोगों को इन शर्तों को भी पालन करना है। जैसे यहाँ पे क्रम 1 से 9 तक पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई डिफिकल्टी होगा 1 से 9 प्रश्नों तक, ठीक है, और 1 से 9 अंकित शैक्षणिक विषयों से क्या होगा, यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा कठिनाइयाँ होगी, NCERT के आधारित होगा। परीक्षा का जो प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ होगा दोस्तों, और प्रकृति का व प्रपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ये होने वाला है MCQ, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 आप लोगों को यहाँ पे काटा जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, अगर
आप लोग एक गलत करेंगे तो उसका मतलब 0.25 यहाँ पे कट जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये पूरा सिलेबस है ना समझ में आया होगा। अगर आया है दोस्तों आप लोगों को सिलेबस थोड़ा बहुत भी, अगर नहीं आया है तो आप लोग क्या करिए, सरकारी रिजल्ट पर जाइए और वहाँ से आप लोग यहाँ पे पेड का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसे अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।